Students, today we are going to study degree of the polynomial. Okay, so in degree of the polynomial, what is the meaning of degree? Degree means highest power of the वेरिएबल. वेरिएबल का जो पावर हाईएस्ट होता है ना, जो मैक्सिमम पावर होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिग्री बोलते हैं. ठीक है, तो देखते हैं. यहाँ में हम ट्रिकी लिए हैं, कोई इजी क्वेश्चन नहीं लिए हैं. ठीक है ना. अगर मान लीजिए हम एक इजी लेके शुरू में स्टार्टिंग कराते हैं. 3x² + 5x + 6 है ना. इसमें x का पावर यहाँ में 2 है, यहाँ में पावर कुछ नहीं है. कुछ नहीं होने से क्या मानते हैं हम लोग? 1 मानते हैं, 1 मानते हैं, है ना. यहाँ में तो कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है. कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं? x⁴. तो इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट कितना दिखाई दे रहा है पावर? हाईएस्ट पावर इज 2. सो डिग्री इक्वल टू क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे. ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका भी डिग्री बताना है. तो देखिए यहाँ में डिनोमिनेटर में एक x वाला टर्म है ना. डिनोमिनेटर में जब भी x टर्म या y टर्म या कोई भी वेरिएबल रहे तो पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तब हम लोग डिग्री बताएंगे. ठीक है, तो देखिए 4x/2x, ये माइनस है तो माइनस लिख दिए. 5x² 2x + 6x³ 2x. ओके, तो ये जो पोलिनोमियल था और नीचे कितना था? 2x था. तो इसका मतलब क्या है? मतलब है कि 2x सबके साथ है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है. तो हम सबके साथ लिख दिए. ठीक है, जो साइन है वही साइन एज इट इज लिख दिए. ठीक है ना. तो x और x कैंसिल हुआ, 2 × 2 = 4. सो यहाँ में 2 मिल गया ना. ये और ये कट गया, यहाँ में 2x था तो 1x बच गया. सो आंसर क्या हम लोग का मिला? 5x मिला. यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए. 2 का टेबल में 6 कितना बार में आता है? 3 टाइम्स में आता है, तो 3 दे दिए. x कैंसिल हो गया, तो यहाँ में तो 3x था, यहाँ में 1x था, तो 2x बचा. सो क्या मिला हम लोग को? 3x². ओके, अब देखिए यहाँ में तो अब नीचे कुछ नहीं है, मतलब हम लोग डिग्री बता सकते हैं. तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का? यहाँ में तो है ही नहीं, छोड़ दीजिए इसको. यहाँ में पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है. यहाँ में पावर कितना है? x का पावर 2 विच इज़ द हाईएस्ट. सो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2. तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन में जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना होगा. तो हम लोग सिंप्लीफाई किए तो हम लोग का आंसर यहाँ में आया. ठीक है ना. अब डिसाइड करेंगे. तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर इज 2. सो डिग्री इज 2. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी देखिए, ये इनटू में 2 टर्म दिया हुआ है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करके छोटा बना लेते हैं. ठीक है ना. तो हम लोग डिस्कस किए थे इस तरह का चीज़ को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं. पहले इसका एक टर्म लिखते हैं इनटू. क्यों इनटू? क्योंकि बीच में इनटू है. इसका मतलब जो दिया हुआ है ये पोलिनोमियल इसका मतलब क्या है? मतलब हम लोग को बीच में इनटू है, इनटू करना है. ठीक है ना. तो ये हो गया 2x³ + 3x². क्या किए फिर से बता रहे हैं. इसका एक टर्म लिखे, इसका पूरा लिखे. ठीक है, -2 लिखे, ये पूरा लिख देते हैं 2x³ + 3x². ठीक है, ऐसा ही तो इनटू किया जाता है ना. इससे इसको इनटू करना है, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट को. तो कैसे इनटू करते हैं? इसका एक टर्म लेते हैं, इसका पूरा टर्म लेते हैं, ले लिए. फिर बचा कौन? -2 बचा, तो -2 लिख दिए हम. हाँ, और इसका फिर से पूरा टर्म लिख दिए. अब तो कुछ है ही नहीं, तो प्रोसेस स्टॉप. ठीक है, तो इनटू करते हैं. 3 × 2 6. यह x, ये देखिए x का पावर कुछ नहीं है, 1 है, और यहाँ में 3 है, तो x⁴ हो जाएगा. क्यों 4 होगा? यहाँ पे देखिए x⁴ और x⁴ है ना. अगर बेस सेम होगा, ये नंबर का बेस कितना है? x है, और यहाँ पे भी बेस कितना है? x है. तो बेस सेम होने से पावर को प्लस कर दिया जाता है, 1 + 3. सो x⁴. ठीक है ना. तो इसको इनटू करेंगे तो हम लोग को बेस दिखाई दे रहा है, दोनों जगह x है, तो पावर को प्लस कर दिए. 1 + 3 4 हो गया. प्लस है तो प्लस लिख दिए. फिर 3 × 3 इज 9. x का पावर 1 है, यहाँ में x का पावर 2 है. 1 + 2 पावर को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? x⁴ हो जाएगा, है ना. माइनस है तो माइनस दे दिए. 2 को 2 से इंटू किए तो 4. यहाँ में x वाला टर्म है ही नहीं, मतलब ये जहाँ जो है वही लिखना होगा हम लोग को. फिर क्या है? -2. ठीक है ना. -2 में हम लोग को इसको इंटू करना है. तो माइनस इंटू प्लस पहले सोचते हैं क्या होता है? माइनस होता है. 2 × 3 6 हो गया, और ये x². ठीक है. तो अब देखिए यहाँ में ध्यान से x³ और x³ यहाँ में 2 लाइक टर्म्स है. तो हम लोग को मालूम है कि लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. हम लोग इसको प्लस माइनस करके और छोटा कर सकते हैं.
एक्स टू द पावर 4 और तो है ही नहीं, तो हम इसलिए एज इट इज़ लिख दिए, ठीक है। और ये देखिए प्लस 9x³ माइनस 4x³, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, है ना। सो 5x³ लिख दिए, ओके, माइनस 6x²। क्लियर। तो हम लोग सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब जाके इसमें आप लोग को हाईएस्ट पावर कितना दिखाई दे रहा है, x का पावर यहाँ 4 है, यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ में 2 है। सो क्लियरली वी हैव सीन दैट द हाईएस्ट पावर इज़ 4, सो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज़ 4, ठीक है। तो जब भी याद रखिए इस तरह का जब टर्म हो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसको सुंदर से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि हम लोग को एक और चीज़ याद रखना पड़ेगा, क्या, अगर बेस सेम होगा तो पावर को प्लस किया जाता है ना, इसको मन में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ में दिया है 3, ठीक है ना, इसका डिग्री बताना है। तो हम लोग को मालूम है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स टू द पावर 0। क्यों, क्योंकि एनी नंबर टू दी पावर 0 कितना होता है, कोई भी नंबर का पावर 0 1 होता है। तो 3 है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते थे, 3 इंटू 1 लिख सकते थे। तो 1 को हम क्या लिख दिए, एक्स टू दी पावर 0 लिख दिए। एक्स टू दी पावर 0 का मतलब क्या हो गया, डिग्री इसका क्या हो गया, इसमें एक ही टू एक्स है ही, एक एक्स वाला टर्म एक ही है ना, तो हम लोग का डिग्री कितना हो गया, एक्स का पावर कितना है 0, तो डिग्री इज 0, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट अगर बताना चाहे तो ऐसे देख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ में एक्स तो है ही नहीं, मतलब क्या है 0। समझ में आया। डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ में पावर वेरिएबल है ही नहीं, तो पावर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो इसलिए 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी फिर से इंटू वाला झमेला, तो इंटू कर लेते हैं। इससे इसको इंटू करना है, तो एक्स टू द पावर -2 इंटू एक्स टू द पावर 4, फिर इससे इसको इंटू करेंगे, एक्स टू द पावर -2 इंटू एक्स टू द पावर 2। तो बेस सेम हो गया तो पावर को प्लस करना है, तो एक्स टू द पावर -2 + 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे दिए, एक्स टू द पावर -2 + 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर को प्लस किया जाएगा, है ना। तो ये देखिए x का पावर 4 में से 2 जाएगा, 2 माइनस होगा तो कितना होगा, 2 बचेगा, प्लस x टू द पावर 2 - 2 इज़ 0। यस, अब बताना है हम लोग को क्या, डिग्री। तो इसमें डिग्री कितना है, यहाँ में पावर 2 है, यहाँ में पावर 0 है, हाईएस्ट कौन है 2, सो डिग्री इज इक्वल टू 2। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 5t - √7। √7 को तो छोड़ दो क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, यहाँ से डिसाइड होगा। t का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, तो डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा से देखिएगा, कोई अगर डाउट हो तो ये कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।